तो दोस्तों, अगर दुनिया में पैसा हो तो आप क्या नहीं खरीद सकते हो। मतलब कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी। जिस पे आपने हाथ रख दिया वो आपकी। तो इसी तरह हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आज बिक चुका है। मतलब ट्विटर जो है, एलोन मस्क ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। मतलब एक पब्लिक सेक्टर अब एक प्राइवेट सेक्टर बन चुका है। तो एलोन मस्क ने इसको टोटल 44 बिलियन रुपीज में खरीदा। मतलब 44 बिलियंस। इसमें आप एक पूरी की पूरी कंट्री खरीद सकते हो। मतलब एक या दो कंट्री खरीद सकते हो। बट एलोन मस्क ने पूरी की पूरी अपनी 44 बिलियंस ट्विटर पे लगा दी। तो इसका पूरा वजह क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा 44 बिलियन एलोन मस्क कहीं और पे भी लगा सकता था। तो उसने पूरे ट्विटर पे ही क्यों लगा दिया। तो इसके पीछे बहुत से रीजन है। तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मन की बात कर सकते हो। पब्लिक के मन की बात है। मतलब वहां पे आप जाओ, अपना थॉट, अपना ओपिनियन रख सकते थे। मतलब कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे फ्रीली आप कुछ भी बोल सकते थे। बट ट्विटर का एल्गोरिदम कुछ ऐसा था पहले कि उसमें से बहुत से ऐसे अकाउंट सस्पेंड हो जाते थे जो जेन्युइन थे, जिनकी बातें जेन्युइन होती थी, वे खुलकर बोलना चाहते थे। बट ट्विटर का एल्गोरिदम या उसके अंदर का सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता था कि उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता था। तो एलन मस्क भी कुछ इसी तरह के थे। वो भी बहुत खुलकर कुछ भी पोस्ट कर देते थे, जबकि वो मजाक में पोस्ट करते थे, बट लोग उनकी बातों को सीरियसली लेते थे। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए एलोन मस्क ने डिसाइड किया कि ट्विटर को परचेज कर लिया जाए। वैसे इसके पहले वो ट्विटर पे 9% के होल्डर्स थे। मतलब वो 9% के होल्डर्स थे और उनका होल्डर्स समथिंग $54 मिलियन के करीब कुछ पड़ता था। मतलब इतना ज्यादा महंगा एक शेयर का। तो एलन मस्क ने सोचा 9% ही क्यों, 100% ही खरीद लेता है। तो एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ और जितने बोर्ड है उनके साथ बात की और ट्विटर के बोर्ड वालों ने भी उनसे कन्विंस हो गया और पूरा का पूरा ट्विटर जो है $44 बिलियन पे एलन मस्क को दे दिया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों एलन मस्क जो है इसको खरीदना चाहते थे और क्या एलन मस्क के दिमाग में है। तो चलो मैं बताता हूँ कि एलन मस्क ने क्या सोचकर और क्या समझकर इसको खरीदा। तो ट्विटर को इन्होंने दो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए खरीदा, क्योंकि ट्विटर जो है वो एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है। मतलब वहां पे लोग अपनी बात रख सकते हैं। जो गलत है, गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जो सही है, अगर उनके हिसाब से जो सही है वो सही बताते हैं और लोगों को जो गलत लगता है वो गलत ट्विटर पे बता सकते हैं। मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बट ट्विटर के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे अकाउंट सस्पेंड हो जाते थे, तो एलोन मस्क ने सोचा कि कुछ ऐसा एल्गोरिदम में चेंजेस लाया जाए जिसमें फ्री स्पीच हो। मतलब कोई भी अपनी बात रख सकता है, मतलब अपने मन के हिसाब से। मतलब लोगों को अपनी मन की बात रखने का वहां पे मौका दिया जा सकता है बिना किसी सस्पेंशन के। मतलब उसके एल्गोरिदम में कुछ ऐसा चेंजेस लाया जाए। और सेकंड जो उन्होंने सोचा कि ये जो है ओपन सोर्स है। मतलब ओपन सोर्स फ्री, मतलब कि लोगों को पता रहेगा कि इसके अंदर का सिस्टम क्या है, कौन सा एल्गोरिदम काम कर रहा है। क्योंकि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम होता क्या है कि उस पर कुछ एक्चुअली सिस्टमाइज, कुछ कोडिंग और कुछ एआई सिस्टम के द्वारा तैयार किया हुआ एक सिस्टम रहता है, जिसके द्वारा वो कोई भी ऐसा कीवर्ड जो होता है जो उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज को बैन कर देते हैं बिना किसी को बताए हुए। बट अब जो है ट्विटर पे क्या होगा, ओपन सोर्स। मतलब कि लोग बता सकते हैं कि हाँ ये चीज गलत है, ये कीवर्ड गलत कर रहा है, ये कीवर्ड करने से थोड़ा सा गलत फील हो रहा है। तो इसके हिसाब से एलोन मस्क ने इसको ओपन सोर्स रखा है। अब इसमें नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान क्या है, जब अगर आपको पता रहे कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है तो आप इस पे चीट लगा सकते हो। बट खुशी की बात यह है कि लोगों को पता रहेगा कि इससे ये चीट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें चेंजेस ला सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर। तो इसलिए एलोन मस्क ने कुछ सोचा समझा और इसको $44 बिलियन पे खरीद लिया। मतलब कि $44 बिलियन, सोचो कितने महान आदमी है। मतलब जो चीज पे वो एक्टिव रहते थे उन्होंने उसी को खरीद लिया था। और ट्विटर पे आए दिनों कुछ भी ट्रेंड हो जाता है। मतलब कि किसी का नाम ट्रेंड हो जाता है, किसी का कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, बस हैशटैग लगाओ, ट्रेंड में चल जाओ। तो ये एक जो है प्रॉब्लम है कि बोट अकाउंट स्पैम बहुत ज्यादा होता है। मतलब कुछ कुछ फेक अकाउंट होते हैं, कुछ बोट अकाउंट होते हैं जो कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ट्रेंड में लगा देते हैं। तो इन सभी को भी ध्यान में रखते हुए ये सोचकर भी एलोन मस्क ने ट्विटर पे कुछ चेंजेस लाने का सोचा है। तो इसीलिए ट्विटर जो है अब एक पब्लिक नहीं, अब एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, जिसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आने वाला है इन फ्यूचर। क्योंकि अभी जो है पूरा प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बस और कुछ सालों में जो है ट्विटर जो है फुल्ली हैंड ओवर हो जाएगा एलोन मस्क के हाथ में और हम लोग ट्विटर का एक नया रूप देख सकते हैं। मतलब सोचो एलोन मस्क ने क्या क्या नहीं किया। सबसे पहले टेस्ला, फिर उसके बाद अब ट्विटर को भी उन लोग खरीद लिया।
कुछ दिन बाद शायद फेसबुक को भी खरीद ले। तो चलो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप सो कि आज की वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तब तक मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।